जय हिंद साथियों, आप सभी का PS पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको वायुमंडल के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडल। हम वायुमंडल को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो वायुमंडल होता है वह होता है हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसको ही हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारी जो वायुमंडल है उसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं। वह गैसें कुछ इस प्रकार हैं। हमारी जो पहली गैस है उसमें है वह हमारी नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस जो है वह हमारी वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद है आर्गन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो जो हमारी इम्पोर्टेंट कुछ गैसें हैं तो उनको लिख देता हूँ। तो हमारी पहली जो है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 ये होती है हमारी 78.8%। दूसरी होती है हमारी ऑक्सीजन O2। ये होती है हमारी 20.9%। उसके बाद होती है हमारी आर्गन। ये होती है हमारी 0.9%। उसके बाद होती है हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है हमारी 0.3%। उसके बाद होती है हमारी नियॉन Ne। ये होती है हमारी 0.0018%। तो हमारी वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं। वो हमारी गैसें हैं इस प्रकार हैं। तथा हमारा जो वायुमंडल होता है, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी। ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी हमारी यह पृथ्वी हो गई। इसमें जो हमारी पहली परत पाई जाती है ये हमारी होती है क्षोभ मंडल। ये हमारी होती है क्षोभ मंडल। पहली परत होती है हमारी सबसे निचली परत। इसे हम सबसे निचली परत बोलते हैं, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज अवर लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारी, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर ये हमारी इंग्लिश में हो जाएगी। तथा हमारे जो वायुमंडल है उसमें जो प्राकृतिक घटनाएं वगैरह होती हैं वह हमारी इसी में होती हैं। क्षोभमंडल में प्राकृतिक घटना होगी, आपदा होगी, बाढ़ वगैरह, मौसमी घटनाएं, ये सभी इसी में होती हैं। इसी में हम रहते हैं। इसी में मानव रहता है। ये मानव हो जाएगा कुछ इस प्रकार। इसी में मौसमी घटना होती हैं। और इसी में हमारा आपदा होती हैं। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना आदि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तथा इसी में हमारी होती हैं जो हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं वह चलते हैं इसमें। हेलीकॉप्टर चलते हैं। इसकी हमारी जो ऊंचाई होती है इसकी होती है 8 से 14 किलोमीटर तक। ये हमारी क्षोभमंडल हो गया, पहली परत, वायुमंडल की पहली परत हो गई। इसी में हमारी ये घटनाएं होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं, आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं, सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तथा इसके बाद है हमारी दूसरी परत है समताप मंडल।
ये हो जाएगी हमारी समताप मंडल, दूसरी परत। ये हो जाएगी समताप मंडल। इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश में बोलते हैं हमें इससे स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारी समताप मंडल होगी। हमारी जो ओजोन परत होती है O3, जिसे हम O3 बोलते हैं, ओजोन परत जो होती है वो हमारी इसी परत में पाई जाती है। ये हमारी ओजोन परत हो जाएगी। हमारी ओजोन परत जो होती है हमारी, वह इसी समताप मंडल में पाई जाती है, इसी समताप मंडल में पाई जाती है। ये हमारी सबसे ठंडी सबसे ठंडी वो होती है हमारी, सबसे ठंडी जो होती है वो होती है हमारी मध्य मंडल होता है। सबसे जो होता है ठंडा वो हमारा मध्य मंडल होता है। और सबसे गर्म मंडल जो होता है वह होता है हमारी लेयर होती है, यानी परत, वो सबसे गर्म परत होती है हमारी, वो आयन मंडल। तो इसमें हमारी ओजोन होती है, ओजोन परत। तो इस ओजोन परत का जो कार्य होता है, ये हो जाएगी हमारी ओजोन परत। ये हमारी ओजोन परत हो जाएगी। हमारी जो ओजोन परत होती है यह हमें कुछ बीमारियों से बचाती है, जैसे कि आंखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है और कैंसर वगैरह होता है, उससे हमें ये बचाती है। ये हमारी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है पृथ्वी पर। यह जो लेयर है यानी परत जो है, यह हमारी ओजोन परत जो है, यह पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। यह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी यह हमारी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने तक रोकती है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह हमें कुछ बीमारियां फैलाने में सहायक होती हैं, जैसे कैंसर हो गया और आँखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है उनमें। और जो होता है हमारा इसी में हमारा जो वो होता है, जो यानी कि वायुयान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, वह हमारे इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। ये हो गया हमारा, और वायुयान हो गए। वायुयान हो गए, तो ये हमारे इसी में समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान भी। और इसके बाद है हमारी तीसरी परत हो जाएगी वायुमंडल की, वो हो जाएगी हमारी मध्य मंडल। ये हो जाएगी हमारी मध्य मंडल। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर। ये हमारा पहले तो मैं इसकी लंबाई बता दूं। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है हमारी 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। और इसकी जो होती है वह होती है हमारी 80 किलोमीटर तक। इसकी होती है 640 किलोमीटर तक। इसकी होती है 1000 किलोमीटर तक। ये होता है हमारा वायुमंडल। पहले तो मैं सभी को लिखवा देता हूँ। ये होता है मध्यमंडल हो गया, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल,
ये हो जाएगा हमारा वायुमंडल। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनोस्फीयर। इसे बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर। ये हमारी 5 परत हो गई टोटल। ये हमारी वायुमंडल, उसमें वायुमंडल में 5 परत होती हैं। तो हमारा जो मध्यमंडल होता है, ये हमारा सबसे ठंडी परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, ठंडी। यह हमारी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हो जाएगी, मध्यमंडल। उसके बाद है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है, इसमें हमारे जो रेडियो तरंगे हैं, जब हम किसी से फोन से बात करते हैं तो उससे जो निकलने वाली रेडियो तरंगे हैं, वह हमारी इसी 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 परत में यानी आयन मंडल में, आयन मंडल से टकराकर यानी परावर्तन, इनका परावर्तन होता है। ये वापस पृथ्वी पर आती हैं, हमारी जो रेडियो तरंगें होती हैं। यानी इसमें आयन मंडल में हमारे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है तथा ये हो गया हमारा आयन मंडल। आयन मंडल में हमारा जो वो होती है हमारी रेडियो तरंगें, वो परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। तथा इसी में हमारा जो वो होता है पूरा, यानी कि जो होते हैं हमारे ग्रह, उल्कापिंड वगैरह होते हैं। यानी कि इसी में हमारे ग्रह होते हैं, उल्कापिंड। इसी को हम स्पेस स्टेशन बोल देते हैं, क्योंकि इसी में ये सभी पाए जाते हैं। ग्रह, उल्कापिंड वगैरह, क्षुद्र ग्रह वगैरह सब पाए जाते हैं इसी में। तो हमें इसे तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रह में ग्रह वगैरह पाए जाते हैं, तो हम इसे बोल देते हैं स्पेस स्टेशन। क्या बोलते हैं इसे? स्पेस स्टेशन। हम इसी को स्पेस स्टेशन बोल देते हैं। ये हमारा वायुमंडल हो जाएगा। ये इसमें हमारा पूरा काला ही काला दिखता है सब। तो ये हमारा हो जाएगा। बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ इसी में से। बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है? क्षोभ मंडल। उससे ऊपरी कौन सी है? समताप मंडल। तो हमारी जो ओजोन परत होती है वह किस किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। तथा सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल। और हमारी जो रेडियो तरंगे हैं वह कौन सी परत में परावर्तन होकर वापस लौटती हैं? वो हो जाएगा हमारा आयन मंडल। किस परत को हम स्पेस स्टेशन बोलते हैं? आयन मंडल को ही। इसी में हमारे सभी ग्रह, उल्कापिंड वगैरह होते हैं। और ये उतना हो जाएगा। और देखिए, कभी कभी इसमें दो दो और वो पूछ लेता है परत, तो हमें इन दोनों को मिलाकर वायुमंडल और आयन